Hello students, this is Mukta Jain. Today we are going to start chapter breathing and exchange of gases. In our previous video, we will discuss about respiration in human being, mechanism of breathing, respiratory volume, respiratory capacity, exchange of gases. In this video, we will discuss about regulation of respiration and disorders of respiration. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में जो होता है एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू बाय द न्यूरल सिस्टम. नर्वस सिस्टम्स के द्वारा अगर हम बता सकते हैं, न्यूरॉन सिस्टम्स के द्वारा हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन की रेट है वो फिल होती है, जो हमारे टिश्यूज़ को रिक्वायर्ड है उसके जितनी ऑक्सीजन्स की रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये नर्वस सिस्टम जो रहता है वो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को डिमांड को पूरी करता है. रेस्पिरेटरी रिदम्स जो होता है सेंटर इज़ लोकेटेड इन मेडुला. ब्रेन में हम अपने अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. ब्रेन का पार्ट अपन ने वैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा. ब्रेन का पार्ट होता है हिंड ब्रेन का मेडुला, जहाँ आपका रीज़न होता है हिंड ब्रेन का है ये मेडुला पार्ट रेस्पिरेटरी रिदम्स का, जो आपका कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस को. न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स इन पोन इज़ द ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, जो मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स को. कीमोसेंसिटिव एरिया नियर रिदम सेंटर इन हाईली सेंसिटिव ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आयंस that ultimate control the respiratory rate. ये जो एरिया होता है सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया, ये आपका कंट्रोल करता है कार्बन और हाइड्रोजन आयंस को रेट को. ऑक्सीजन डू नॉट प्ले मेजर रोल इन कंट्रोलिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन इसमें आपका डू नॉट प्ले मेजर रोल, क्योंकि ऑक्सीजन जो रहेगी वो एटमॉस्फेयर से आएगी और कार्बन और हाइड्रोजन जो रहेंगे वो टिश्यूज़ में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा आपके बनेंगे, इसलिए उनका मेन रोल रहता है. नाउ नेक्स्ट इज़ द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशंस के द्वारा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, मतलब एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है, हमने देखा हुआ है प्रीवियस टॉपिक में. मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस रेस्पिरेशन के द्वारा होता है. मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्स, उसमें हेल्प करता है. माउंटेन सिकनेस इज़ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इल इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया जो होता है वो होता है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. यदि हमारी बॉडी में है इन द टिश्यूज़ एट हाई altitudes commonly to person going to high altitudes for the first time. जनरली ये जब हाईली एप्टीट्यूड्स पर जाते हैं पर्सन, हिलीज एरिया की हम बात करें, जब जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जाते हैं बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम माउंटेन सिकनेस बोलते हैं. उस कंडीशन में इल इफेक्ट जो बॉडी में शॉर्टेज हो जाती है ऑक्सीजन की, उसको भी मेंटेन करता है ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस. सिम्टम्स जो होते हैं लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, नोसेसिया एंड वॉमिटिंग ऑकर्स ड्यू द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उसके सिम्टम्स हैं. ब्रीथिंग लेसनेस ऑकर्स बिकॉज द पल्मोनरी ऑडियोमा, ब्रीथिंग सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. हेडेक हो सकता है, डिप्रेशंस हो सकता है, डिसऑर्डिनेशंस हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी एंड
फेडग्योर्स फेलर्स जो बोलते हैं वो। तो जनरली जो रेस्पिरेशंस की प्रोसेस है उसके मेन फंक्शन है एनर्जी को प्रोडक्शन एटीपी के फॉर्म में, हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करना, एसिड बेसिस को मेंटेन करना, और जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, उसको मेंटेन करना, माउंटेन सिकनेस की कंडीशन को कंट्रोल करना, ये मेन फंक्शन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट रेस्पिरेटरी कॉमन जो हमने सुना हुआ डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है अस्थमा। अस्थमा इट इज़ द ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन होती है फॉरेन पार्टिकल्स दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स पर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स है इसमें कफिंग, wheezing and difficulty in the breathing. This is due to excess of mucus in wall of the respiratory tract. तो respiratory tract पर excess mucus जमा हो जाता है जिसकी वजह से ये अस्थमा हो जाता है। तो ये जनरली फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से होता है। कई लोगों को जो अस्थमा अटैक होता है ये फिर आपका वैसे क्यूरेबल्स है। ये नेक्स्ट है एम्फाइसीमिया। इसमें जो होता है इन्फ्लेमेशन और एबनॉर्मल डिस्टेंसेशंस ऑफ द ब्रोंकोइलिच और एल्वोली सेक्स जो होता है ऑफ लंग्स उस पर इफेक्ट होता है। दिस ऑकर ड्यू टू destroying of septa between alveoli because of smoking and inhalation of other smokes. The exhalations become difficult and lungs remains inflated. इसमें क्या होता है स्मोकिंग की वजह से या एक्स्ट्रा स्मोक्स, मान लीजिए हम ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं या पोल्यूशन ज़्यादा है, हम ऐसी गैसेस को इनहेल कर रहे हैं, तो ये उसकी वजह से होने वाला डिसऑर्डर है। नाउ नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनली डिसऑर्डर्स में होता है जो वर्कर्स होते हैं जिनको इन्हेलेशन की प्रॉब्लम हो जाती, गैसेस जो जहाँ पे काम कर रहे हैं गैसेस हैं, फ्लेम्स हैं, डस्ट प्रेजेंट्स हैं आसपास जो उनके सराउंडिंग में, जिसकी वजह से उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होता है जो अपर पार्ट ऑफ द लंग्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, तो ये धीरे धीरे उस पर लंग्स पर बैठते चलता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ उनमें देखने मिल जाती है। नेक्स्ट है निमोनिया। Pneumonia also is a common disorder of respiration. It is acute infection or inflammation of the alveoli of the lungs due to bacterium Streptococcus pneumoniae. इस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज़ है। alveoli becomes actually inflamed and most of air space of the alveoli is filled with fluid and that wide ब्लड कार्पस लिमिटिंग गैसेस एक्सचेंज। जो निमोनिया होता है पूरी तरह से लंग्स पर यह जो बैक्टीरिया होता है वो उसको कवर करता चला जाता है, म्यूकस की एक लेयर हो जाती है जिससे ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है और ये फुलफिल्ड हो जाता है जो रहेगा। वाइट ब्लड कार्पस को गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है जिसकी वजह से डेथ भी होने के चांसेस हैं। Okay, thank you.